तो हमने ये देख लिया है कि अगर किसी एसिड का डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कर रहे हैं और कोई एस्टीमेट में तब्दीली आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जिस दिन एस्टीमेट में तब्दीली आई है उस दिन तक की कैलकुलेशन तो डेप्रिसिएशन की कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन के लिए रिमेनिंग कॉस्ट को और रिमेनिंग लाइफ को यूज करते हैं। ये कल हमने देख लिया था, सही। उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने इससे बनाए हुए हैं, इसमें से एक सवाल मैं करवाऊंगा, 2 आप करेंगे और ये टॉपिक यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब कि इसमें से एक ही चीज़ है, आइए वो जो रिवैल्यूएशन मेथड है वो हम कर लेंगे बाद में। MS Rafiq ट्रेडिंग कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹89,000। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर का न्यूमेरिकल है, मतलब कुछ अरसा एसिड को यूज करने के बाद आप एसिड पर मेजर एक्सपेंडिचर करते हो जिससे उसकी लाइफ और एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे मुतालिक क्या बताया था कि उसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, लेकिन एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये अभी आज हम देखने वाले हैं। तो MS Rafiq ट्रेडिंग कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹89,000 ऑन March 31, 2013। 2013 मार्च 31 तो खरीदा है, तो फिर मार्च का डेप्रिसिएशन तो नहीं निकलेगा, अप्रैल से डेप्रिसिएशन निकलेगा। लाइफ मशीन की 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 9,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, अच्छी बात है। Jan 4, 2016 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हुआ, 18,500 रुपये खर्चा हुआ, ड्यू टू विच द नॉर्मल लाइफ ऑफ द मशीन वॉज एक्सटेंडेड टू 4 years, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अब 4 साल हो गई है फ्रॉम Jan 2016। अब आप मुझे बताएं आपने कब खरीदा था? 2013 में। 13 में यूज किया, 14 में यूज किया, 15 में यूज किया। 13 में आपने कितने महीने यूज किया? 9 months। तो 2 साल 9 महीने आप उसे यूज कर चुके हैं। कितने महीने बाकी थे? 2 साल 3 महीने। हालांकि लाइफ 2 साल 3 महीने बची हुई थी, लेकिन इसने कहा नहीं, अब नॉर्मल लाइफ 4 साल हो गई है 2016 जनवरी से, तो लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। जो एक्सपेंडिचर लाइफ एफिशिएंसी बढ़ा दे वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर 18,500। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है हमें। फिर उसके बाद एसिड को 2016-17 में यूज किया, 18 में अक्टूबर 1 तक यूज करने के बाद एसिड को क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो इसमें सिर्फ एक इजाफी चीज आपको नजर आ रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो पहले अब हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप निकाल लीजिए अपने पास, अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है और एसिड की कॉस्ट कितनी गिवन है? 89,000 एसिड की कॉस्ट है और हम इसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं कौन से ईयर का? 2013 का पहले, सही है। तो हमने एसिड को एक्वायर किया है 2013 को, तो 13 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9 months का, 14 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे पूरा साल का, 15 का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे पूरे साल का। ये काम आपको करना है। चलिए आइए, पहले बेटा हमने आपको एक हैंडआउट भेजा है, आपने खोल के देखा उस हैंडआउट को? है आपके पास मोबाइल? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। ये कल के लेक्चर से कनेक्टेड है। कल हमने देखा था कि लाइफ रिवाइज हो या कुछ और रिवाइज हो तो फिर क्या होता है कि रिमेनिंग कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ पर स्प्रेड करते हैं। अब जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि एक रिपेयर किया जा रहा है, कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ऐसा जो कि मेजर एक्सपेंडिचर है और एसिड की लाइफ में या एफिशिएंसी में इजाफा कर देगा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन ये कब हो रहा है? एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद। तो इस क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है। इन्होंने एसिड परचेज किया और फिर 2013 मार्च 31 को परचेज किया और 2016 जनवरी 4 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर परफॉर्म करवा दिया। 2013 मार्च 31 से डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं हम। क्या है हमारे पास? स्क्रैप वैल्यू 9,000 और 5 लाइफ है इसकी। क्या करेंगे भाई? 89,000 माइनस 5,000 कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 9,000 लेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाइफ। लाइफ कितनी है? 5। ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ना पूरे साल का होगा, निकालिए। 80,000 डिवाइड बाय 5, 16। ये पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, जबकि हमने मार्च 31 को परचेस किया है तो हम अप्रैल 1 से डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9 months का।
कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है जी? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, और यही 12,000 हमारा एक्यूमुलेटेड बन जाएगा। और बुक वैल्यू निकालने के लिए ये पुराना प्रोसीजर है, हमको आता है पहले से। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन पूरा निकलेगा कैसे? 89,000 माइनस 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और पूरा डेप्रिसिएशन 12,000 हम लेकर जाएंगे और एक्यूमुलेटेड भी आ जाएगा। सॉरी, 16,000 हम लेके जाएंगे और एक्यूमुलेटेड भी आ जाएगा। अगले साल का डेप्रिसिएशन भी पूरा ही निकालेंगे हम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर 2015 में नहीं 2016 में हो रहा है, तो 16,000 पूरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड निकाल लेंगे हम, ये एक्यूमुलेटेड भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास शेड्यूल बन गया। और आपको नजर आ रहा है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कब होगा? 2016 Jan 4, यानी कि 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद हो रहा है। उस वक्त एसिड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 44,000, और बुक वैल्यू कितनी है? 45,000। अब हमारे पास कितने का खर्चा किया जा रहा है? 18,500। यानी 18,500 से एसिड की कॉस्ट हमें बढ़ानी है। तो आप मुझे बताएं, इसको बढ़ाने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। या तो आप 89,000 में 18,500 ऐड कर दें। असल में ये जो बुक वैल्यू बढ़ी हुई है ना 45, इस 45,000 में 18,500 को अगर हम ऐड कर देना तो एसिड की नई वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 63,500। हमें इस बुक वैल्यू को 63,500 करना है। इसको 63,500 करने का पहला तरीका तो यह है कि आप 89,000 को बढ़ा दें 28,500 से। दूसरा तरीका क्या है कि आप 44,000 में से 18,500 कम कर दें, तब भी ये हमारी 63,500 हो जाएगी। नहीं, आप इसमें से अगर 18,500 कम कर दें तो एक्यूमुलेटेड कम हो जाएगा, तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए? एसिड की कॉस्ट को बढ़ा दूं या फिर एक्यूमुलेटेड को कम करूं? कॉस्ट को बढ़ा दें। कॉस्ट को, बुक वैल्यू कम, बुक वैल्यू तो कम, बुक वैल्यू बढ़ानी है, बुक वैल्यू को बढ़ाना है। बुक वैल्यू को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो कॉस्ट को बढ़ा दो या एक्यूमुलेटेड को कम कर दो। कॉस्ट को बढ़ाएं। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन में, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड की ओरिजिनली परचेज कॉस्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो यहां पर हमारे पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आप Jan 4, 2016 को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कर रहे हो उसकी वजह से आप एक्यूमुलेटेड में कमी करें, कॉस्ट को नहीं छेड़े आप। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा, दोनों से इंपैक्ट वही आएगा, लेकिन आप कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के अमाउंट से अपने एक्यूमुलेटेड को, और उसके बाद इसी डेट को 2016 Jan 4 को आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स। क्या बैलेंस आ गया भाई? एक्स्ट्रा रिपेयर के बाद एक्यूमुलेटेड का बैलेंस, इसमें से हम माइनस कर लेंगे ये जी, कितना आ गया? 25,500। अब नई बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और नई बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट में से आप नया वाला एक्यूमुलेटेड लेस कर दें, हो गई 63,500। आप जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हो, मजीद खर्चा वगैरह करें आप, तो आप एक्यूमुलेटेड में कमी करेंगे, एसिड की कॉस्ट को नहीं छेड़ेंगे आप। अब क्योंकि लाइफ चेंज हुई है, अब नए साल का डेप्रिसिएशन आप 89,000 को लेके नहीं निकालेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है? 63,500। अब नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन निकलेगा उसमें ये वाली वैल्यू फार्मूले में टोटल कॉस्ट की जगह पर जाएंगी। यही कल हमने बात पढ़ी थी, इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, लेक्चर हम रिकवर कर लेंगे। तो सही, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उसको सही करता हूँ। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि Jan 4, 2016 को मैं दूसरा शेड्यूल क्यों बना रहा हूँ, या उस शेड्यूल में भी काम कर सकता हूँ, मैं उसी शेड्यूल में काम कर लेते, उसी शेड्यूल में हम काम करते हैं। सही है। कहां तक जाना है हमें, कहां तक का डेप्रिसिएशन मांगा है, इसके लिए क्वेश्चन में जाते हैं।
2018 अक्टूबर 1 तक का निकालना है आप। तो ये कॉपी नहीं हुआ सही से, 2 मिनट ठहरिए। तो यहां तक का काम हमारा हुआ है ना। अब डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? दिसंबर 2016, दिसंबर 31। सही है, दिसंबर का डेप्रिसिएशन अभी हमने 2016 का डेप्रिसिएशन अभी हमने नहीं निकाला। अब फार्मूला जो यूज होगा ना, फार्मूला वही होगा टोटल कॉस्ट, लेकिन टोटल कॉस्ट की जगह पे आएगा 63,500 माइनस, मैंने इसका रीजन भी बताया है कल, वो इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या करेंगे इसमें से? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ इन्होंने बताया कि स्क्रैप वैल्यू के बारे में कोई इन्होंने कमेंट नहीं किया, तो स्क्रैप वैल्यू वही रहेगी। कितनी? 9,000 मल्टीप्लाई बाय, अब रिमेनिंग लाइफ आएगी 4 इयर्स। सही है, इसको लेते हुए आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप, तो 63,500 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाय 4, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या आ गया जी? क्या डेप्रिसिएशन आ रहा है? जी बेटा, बेटा डेप्रिसिएशन बता दो। 13,625 आ रहा है। देखिए यही डेप्रिसिएशन आ रहा है आपके पास। $13,625 डेप्रिसिएशन आ गया। कौन से ईयर का? 2016 का। अब एक्यूमुलेटेड निकालने का तरीका वही है, ये वाला पुराना एक्यूमुलेटेड है 25,500, इसमें हम ऐड कर लेंगे इसको और टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड और हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब आप निकालेंगे कौन सा डेप्रिसिएशन? 2017 का। अब यहाँ मैं कोई डेट शो नहीं कर रहा, यहाँ मैंने डेट क्यों शो की है? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर का काम हो रहा है। सही है, अब 2017 का डेप्रिसिएशन आप जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, और 2018 का आप कब तक का निकालेंगे? 2018 अक्टूबर 31, अक्टूबर 1 तक का निकालेंगे, यानी कि इसका मतलब है सितंबर 30 तक का निकालेंगे। अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर होता है ना, तो सितंबर 30 तक का निकलेगा। 17 का पूरा निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो बिल्कुल ऐसा ही डेप्रिसिएशन 17 में आ जाएगा जी। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? यही डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड कैसे निकालेंगे? इसमें ऐड कर लेंगे अमाउंट, और बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से आप ये एक्यूमुलेट लेस कर लेंगे, और फिर आ जाएंगे आखिरी ईयर में। आखिरी ईयर में भी डेप्रिसिएशन निकलेगा तो इसी तरीके से, लेकिन निकलेगा कितने महीने का जी? बताइए कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा? जनवरी से सितंबर तक का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सही है, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बताइए जी? 1021.8 तो राउंड अप हो जाएगा ही। सही है, अब इसको आप ऐड करें और टोटल कॉस्ट में से लेस कर ले हमारा एक्यूमुलेटेड। 26,031 रुपए इसकी वैल्यू बच गई। सही है, हम लोगों ने क्वेश्चन के लिहाज से सारी कैलकुलेशन ठीक की है। अब ये बोल रहा है कि भाई मशीन जो है ना 19,000 की बेच दी गई है अक्टूबर 1 को, अब सेल का कंप्यूटेशन बन जाएगा। मेन चीज जो हमें देखनी थी वो ये थी कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होगा तो आप फिर क्या करेंगे? आप उस वक्त ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे, और फिर आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन रिमेनिंग कॉस्ट में से रिमेनिंग कॉस्ट को यूज करेंगे टोटल कॉस्ट की जगह पर। नहीं करते ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत। इफ यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल यू विल नेवर चेंज द कॉस्ट ऑफ एसेट until it is disposed of। ऑप्शन तो दोनों थे, लेकिन वो यूज नहीं करता, कोई भी कॉस्ट को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो कॉस्ट प्रिंसिपल को यूज कर रहा होता है, इस वजह से चेंज नहीं करता। तो आप एक्यूमुलेट में से ही कमी करेंगे जी। इसके बाद हमारा सेल का कंप्यूटेशन बन जाएगा। सेल कल आप पढ़ के आ रहे हैं, गेन और लॉस ऑन सेल। सही, तो वही कंप्यूटेशन जो है हमारा सेल वाला जो हमने बनाया था उसी को हम लेके आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कोई चेंज उसमें नहीं आएगा सेल के कंप्यूटेशन में।
रिमेनिंग लाइफ को क्या करूं? रिमेनिंग लाइफ बेटा इसने दी हुई है ना यहाँ पर हमें, उसने बताया है क्वेश्चन के अंदर कि ड्यू टू विच द नॉर्मल लाइफ ऑफ मशीन वाज एक्सटेंडेड टू 4 years फ्रॉम जैन 2016। 2016 से अब उसकी लाइफ 4 साल बच गई है, 2016 से अब वो सिर्फ 4 साल यूज होगा। तो बता दिया ना, हाँ उसने रिमेनिंग लाइफ ही बता दी हमें, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर में ना नॉर्मली रिमेनिंग लाइफ दी हुई होती है, लाइफ रिवीजन के अंदर वो हमें जो है वो न्यू लाइफ बताता है, इसमें रिमेनिंग लाइफ ही दे देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के अंदर। ओके, रिपेयर की वजह से कितनी लाइफ रह गई वो बताएगा ना आपको वो। हाँ हो सकता है कल के क्वेश्चन में हुआ था, उसने हमें रिमेनिंग लाइफ बताई थी कि ऐसे 2006 तक ही चलेगा। एक क्वेश्चन था ना इसमें ऐसे सिर्फ 2006 तक ही चलेगा, तो हमने कहा था भाई 6 तक की लाइफ है, 3 साल उसकी लाइफ मेरे ख्याल में बढ़ रही थी। अब चले ये कंप्यूटेशन आप मुझे बनवा देंगे सेल का। जी सेल के कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मशीन की कॉस्ट, कितनी कॉस्ट थी मशीन की 89,000, उसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड, कितना एक्यूमुलेटेड है 62,969, और फिर ये हमारा आगे बुक वैल्यू और कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस कितनी 19,000, तो हमें इसमें लॉस हो गया 7,031 रुपए का, तो इसे हम लिख देंगे लॉस ऑन सेल। लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटेशन जब हम एंट्री बनाते हैं तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एंट्री में चाहिए होता है और कॉस्ट भी चाहिए होती है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कंप्यूटेशन बना लें पूरा, ताकि आपको एंट्री बनाते हुए आसानी हो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है सारी एंट्रीज बनाओ 2013 से 16 तक की, तो 13 से 16 तक की एंट्रीज बनानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे बनवाइए। सबसे पहले तो 2013 मार्च 31 को एसिड परचेज हुआ है, 2013 मार्च 31, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, इस पर आप लोग करेंगे। क्या खरीदा था हमने मशीन डेबिट, और कुछ भी नहीं मालूम तो कैश क्रेडिट कर दें या अकाउंटेबल क्रेडिट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। इस न्यूमेरिकल कैश क्रेडिट नरेशन परचेज मशीन ऑन कैश। इसके बाद हर साल डेप्रिसिएटिंग एंट्री बनेगी। कितने से आपने मशीन खरीदी है 89,000, और 89,000 ही आपका एक्यूमुलेट वो हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सॉरी कैश। ओके, इसके बाद फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन कब निकलेगा December 31। क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अमाउंट हम बाद में ले लेंगे सही, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट हम बाद में ले लेंगे, अभी हम सिर्फ एंट्रीज बना लेते हैं। नरेशन टू रिकॉर्ड, अरे भाई क्या हो गया, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अब यही एंट्री हमारे पास बनेगी कब 2014 दिसंबर 31 जी, इसी एंट्री को हम कॉपी कर देंगे। फिर इसके बाद यही एंट्री 2015 में ही बनेगी, में, और 2016 में अभी हम एंट्री नहीं बना रहे। अब ये 3 डेप्रिसिएशन के अमाउंट हम लेके आते हैं। क्या क्या अमाउंट है 12, 16, 16। हम यहां पर आएंगे, एक एंट्री बनाई आपने कितने से 12,000 से, दूसरी आप बनाएंगे 16,000 से। जब क्लोजिंग एंट्री भी बन सकती है, वो मैं नहीं बना रहा हूं, उसने सारी एंट्रीज मांगी तो क्लोजिंग भी बन सकती है। अच्छा, ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब हमारे पास एक काम हो रहा है, आपसे सवाल है कि आप 2016 Jan 1 को Jan 4 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है Jan 4 2016 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर हो रहा है 18,500, इसकी एंट्री बताएं। मशीन को तो डेबिट ही नहीं कर रहे हैं ना हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने नाम से आता नहीं है, मशीन की कॉस्ट बढ़ानी, बुक वैल्यू बढ़ानी, मशीन में आएगा, लेकिन कैसे आएगा मैंने आपको बताया तो है कैसे आएगा। मशीन डेबिट नहीं होगी, अभी तो बताया मशीन डेबिट नहीं होगी। अभी आपको मैं अकाउंट टेबल कहां से आ गया, हाँ
कौन सा रिपेयर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेबिट करेंगे ही करेंगे आप, क्योंकि आपने देखे ना, अभी मैंने कंपटीशन बनवाया था तो आपको बताया था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कमी कर दो, और हमने कमी किया भी 18,500 से। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसिड कम होता है तो कम होकर डेबिट हो जाता है, तो एंट्री यहाँ बननी चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन डेबिट। जी दिस इज करेक्ट। 18,500 क्रेडिट क्या होगा? हाँ कैश क्रेडिट होगा ना, कैश दिया है ना हमने भाई, जब हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर किया है तो हमने पेमेंट किया है ना, कैश दिया 18,500, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर की ये एंट्री होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा ये होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स, ये हमारा बन गया। 2016 जैन 4 तक की कहानी हो गई। अब अगले सालों में आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो पहला डेप्रिसिएशन अब कब रिकॉर्ड होगा? दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 कौन सा ईयर होगा? 2016। क्या एंट्री बनेगी? यही डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये बन जाएगी आपकी, लेकिन अमाउंट तब्दील होगा इसका। अमाउंट क्या होगा? अभी हम अमाउंट ऊपर से ले लेंगे। इसके बाद फिर अगले साल भी हमारी एंट्री यही बनेगी, अमाउंट अभी हम ले लेंगे ऊपर से। जी कब बनेगी लेकिन अगले साल? 16 के बाद 17 में, तो आप लिखेंगे 2017 में ये एंट्री बन रही है। ओके 17 के बाद 18 में सिर्फ अक्टूबर 31 तक की बनेगी, सितंबर, हाँ सितंबर 30 तक का एक्यूमुलेटेड निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इधर आप यहां पर एंट्री बनाएंगे कब की? 2018 नहीं, आप उसी वही डेट डाल दें, 2018 अक्टूबर 1 को सेल किया है ना इन्होंने, अक्टूबर 1 लिख दें, एंट्री बना दें डेप्रिसिएशन की, उसमें इशू नहीं है। और इसके बाद फिर एक एंट्री बनेगी सेल की, लेकिन पहले हम अमाउंट ले लेंगे क्योंकि अमाउंट गलत है। तो पहले 2016 का डेप्रिसिएशन, 16 में कितना है? 13,625, 17 में भी वही है, तो आप 16 में 13,625 लेंगे, यहां भी 13,625 लेंगे, जबकि यहां पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 9 मंथ्स का आएगा, तो हम इसको 9 मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आएगा 10219। इसके अलावा आपको एक एंट्री बनानी है सेल की, तो हम एक और एंट्री बना देंगे सेल की, लेकिन सेल की एंट्री इसी डेट को बनेगी। जी क्या बनती है सेल की एंट्री? हम सिर्फ लिखेंगे अक्टूबर 1, कैश डेबिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होता है बेटा। जब एसिड सेल होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करके क्लोज कर देते हैं, कल तो बताया मैंने आपको। और इसके अलावा गेन है या लॉस है? लॉस हुआ था, तो फिर लॉस को भी डेबिट करेंगे हम, लॉस ऑन सेल। और इसके अलावा जो पुराना एसिड है वो क्रेडिट हो जाता है कौन से अमाउंट से? कॉस्ट के अमाउंट से। अभी अमाउंट में ले लूंगा भाई, मैं एंट्री आपको नहीं सिखा रहा हूं, एंट्री कलम पढ़ चुके हैं, तो आप यहां पर आप मशीन को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट ही होगी यार, कोई मसला नहीं, अभी क्रेडिट हो जाएगी। ये मशीन क्रेडिट हो गई, सही है। तो अमाउंट चाहिए हमें, अमाउंट आपको कंपटीशन से मिलेगा। कितनी अमाउंट में हमने एसिड को सेल किया है? 19,000 सेलिंग प्राइस है, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारा, सही है। तो 19,000 से कैश डेबिट हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देंगे। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट में आ गया। इसके अलावा से कैश डेबिट होगा 19,000 से, और लॉस हुआ था 7,031 से लॉस हुआ है, 7,031 से लॉस हो गया, और एसिड को क्रेडिट कर देंगे 89,000 से। हमारे पास ये सारे सम करें आप, तो ये बन गया 89,000, तो इसका मतलब है सही हो गया। ये 62969 62969 देखें, ये हमने कर लिया। नरेशन क्या आएगी? रिकॉर्ड लॉस ऑन सेल। देखिए इसी तरीके से मेन चीज इसमें क्या थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर में शेड्यूल में क्या करेंगे, दूसरा जब हम एंट्री बनाते हैं
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये बात थी इसके अंदर, बाकी मैंने इसके 2 न्यूमेरिकल आपके लिए बना दिए। अगले वाले के अंदर भी मैंने जो है वो मशीन ही ली है, डेट वगैरह चेंज की हुआ, अमाउंट चेंज हुए में, लेकिन एंड में वो एक्सचेंज हो रही है। इसके अंदर भी मैंने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग का प्लस्तर चेंज हुआ है। 20 साल लाइफ थी, 2019 में बिल्डिंग एक्वायर हुई, 2024 में इन्होंने प्लस्तर करवा के उसकी लाइफ बढ़ा दी। वो प्लस्तर जो है वो मेजर इंप्रूवमेंट है, उसकी लाइफ जो है वो बिल्डिंग की बढ़ गई। और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, 2019 मार्च 1 को आपने एसिड परचेज किया और सितंबर 12 2024 को प्लास्टर रिप्लेस हुआ। अब मुझे बताएं 2019 में कितने महीने यूज किया हमने एसिड को? 9 मंथ्स, सही है। 20 में पूरा, 21 में पूरा, 22 में पूरा, 23 में भी पूरा ही यूज हुआ, 24 में 9 महीने यूज हुआ, 24 के 9 महीने और 19 के 3 महीने मिला के हो गए पूरे 12 महीने। तो टोटल कितने साल हो गए एसिड को? अरे भाई 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल हो गए ना। 5 साल हो गए तो 20 साल लाइफ थी उसकी, 5 साल गुजर गए, 15 साल रह गए। अब वो क्या कह रहा है दूसरे पैराग्राफ में, द रिप्लेसमेंट वाज कंसीडर्ड अ मेजर इंप्रूवमेंट विच एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ बिल्डिंग बाय 5 years। 5 साल से लाइफ बढ़ गई उसकी, तो बची कितनी थी? 5 साल से बढ़ गई, दोबारा 20 हो गई, दोबारा उसकी लाइफ 20 हो गई। तो ये क्वेश्चन आप दोनों कर लीजिएगा। अभी मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में तकरीबन चीजें करवा दी हैं, एक चीज रह गई है रिवैल्यूएशन मॉडल। वो रिवैल्यूएशन मॉडल इंशाल्लाह इस दफा इसी वीक हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। आप लोग डेप्रिसिएशन सारा रिवाइज करके आएंगे, डेप्रिसिएशन के सारे मेथड, कॉस्ट कंप्यूटेशन, एंट्रीज और इसके अलावा डिस्पोजल और लाइफ रिवीजन और चेंज इन एस्टीमेट, सब आप रिवाइज करके आइएगा ताकि उसको हम पढ़ सकें। हाँ बोले। हाँ तो क्या हुआ, सितंबर से ही तो इफेक्टिव है, तो सितंबर का तो डेप्रिसिएशन नहीं निकालना ना हमें, पीछे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर से पहले सितंबर का डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। सही है बेटा, कर लेंगे ना, ये कर लीजिएगा आप, करके फिर सोल्यूशन दिखा दीजिएगा। ये हो गया हमारा काम खत्म। और अब फिर मैंने आपको बता दिया है कि IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे। जितना भी आज तक हमने पढ़ा IAS 16 में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 नॉन करंट एसेट का है, ये सारा कॉस्ट मॉडल था, सारा कॉस्ट मॉडल था। अब हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल एक्स्ट्रा क्लास में। अल्लाह हाफिज।